और देखिए, लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड ने 15 जिंदगियां छीन ली हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ आग लगी या फिर नियमों का जो अनदेखी है वो की गई है। क्या सरकारी विभागों की लापरवाही और मुनाफे की दौड़ ने 15 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। आपको दिखाते हैं इस हादसे में किस किस जिम्मेदारी अब तक तय होती है और किन सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। बिल्कुल उनके आंखों में आंसू भरे हुए हैं। ये पूरी घटना की जानकारी दे रहे तो देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। भाई बोल गया था कि बचा लो भैया, जल्दी आ जाओ, बचा लो। बात नहीं हो पा रही, सब नहीं बात हुई, अब नहीं बात हुई भैया। लखनऊ में हुए अग्निकांड का गुनहगार कौन? किसकी जिम्मेदारी? किसने की नियमों की अनदेखी? लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद इन सवालों के जवाब की तलाश है। जांच शुरू कर दी गई है और जिम्मेदारों पर एक्शन की तैयारी है। पहली नजर में सवाल उन सरकारी विभागों पर उठ रहा है जिन पर ऐसे हादसों को रोकने की जिम्मेदारी होती है। सवालों के घेरे में सबसे पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण है, जिसकी जिम्मेदारी बिल्डिंग का नक्शा पास करने और निर्माण की निगरानी की थी। सवाल उठ रहे हैं कि रिहायशी इलाकों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स कैसे बना। कमर्शियल बिल्डिंग की मंजूरी दी गई थी तो क्या नक्शे और मानकों का पालन हुआ? क्या बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया गया? अगर नहीं किया गया तो इमारत को सील या ध्वस्त क्यों नहीं किया गया? यानी सवाल सिर्फ बिल्डिंग के निर्माण का नहीं बल्कि उसकी निगरानी और वैधता का भी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण पर सवाल इसलिए क्योंकि अगर किसी भवन का इस्तेमाल स्वीकृत मानकों के विपरीत हो रहा है तो उसकी निगरानी और कार्रवाई की जिम्मेदारी इसी संस्था की होती है। सवालों के घेरे में आग से सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला विभाग भी है। फायर सेफ्टी विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ आग बुझाना ही नहीं बल्कि वो इंतजाम भी देखना है जिनसे कोई हादसा ना हो सके। सवाल है कि बिल्डिंग में डिजिटल लॉक क्यों लगाया गया था? आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए फायर एग्जिट क्यों नहीं था? क्या हादसे का शिकार बनी इमारत में आग बुझाने के उपकरण मौजूद थे? क्या बिल्डिंग के लिए फायर एनओसी ली गई थी? अगर फायर एनओसी नहीं थी तो परिसर को सील क्यों नहीं कराया गया? नियम कहते हैं कि किसी भी व्यावसायिक भवन में फायर सेफ्टी इंतजाम अनिवार्य है। सवाल है कि अगर ये सब नहीं था तो इतने लंबे समय तक गतिविधियां कैसे चलती रही? दरअसल फायर एग्जिट, अलार्म सिस्टम और अग्निशमन उपकरण किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग की बुनियादी आवश्यकता है। इनकी अनुपस्थिति गंभीर लापरवाही मानी जाती है।
सवाल बिल्डिंग के मालिक पर भी उठ रहे हैं, जिन्होंने नियमों का पालन किए बिना अपनी संपत्ति किराए पर दे दी। सवाल है कि क्या बिल्डिंग के मालिक ने सुरक्षा मानकों का पालन किया? क्या बिना जरूरी मंजूरी के बिल्डिंग को किराए पर दिया गया? क्या बिल्डिंग में आग से बचाव के पूरे इंतजाम किए गए थे? सवाल उन संस्थानों और कारोबारियों पर भी उठ रहे हैं जिन्होंने इस परिसर में कमर्शियल गतिविधियां चलाई। सवाल है कि क्या उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की कि इमारत सुरक्षित है या नहीं? सवाल ये है कि बिना फायर सिस्टम के संस्थान क्यों चलाए गए? कर्मचारियों और छात्रों की सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? आपदा की स्थिति में बाहर निकलने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? दरअसल सुरक्षा सिर्फ सरकारी विभागों की जिम्मेदारी नहीं है। संस्थान संचालकों और भवन मालिकों को भी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी होती है कि लोगों की जान खतरे में न पड़े। बहरहाल इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये जांच के बाद पता चलेगा। पूरे मामले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया है और हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का भी हालचाल जाना है। हादसे के वक्त सीएम योगी अलीगढ़ में थे। वो अलीगढ़ का दौरा रद्द करके लखनऊ रवाना हुए। सीएम योगी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। हादसे की खबर मिलते ही यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने भी पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। घटना बड़ी है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। पूर्व मुख्य सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें। बड़ी घटना है जी, बहुत बड़ी घटना है। अब लखनऊ अग्निकांड में जवाबदेही की मांग उठ रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि आग कैसे लगी, बल्कि ये भी है कि आखिर ऐसी परिस्थितियां पैदा किसने होने दी। सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों, बिल्डिंग मालिक और संस्थान संचालकों पर कार्रवाई होगी या फिर ये हादसा भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। टी न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।